ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से भी सभी दुखों का नाश होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार के दिन भक्तजन उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जो लोग इस दिन किसी कारणवश उपवास नहीं रह सकते हैं, उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहती है। जो लोग ये कथा पढ़ते और सुनते हैं, अगर आप किसी कारणवश उपवास न रह पाएँ, न रह सकें, तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से ही आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं। आइए सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ की कथा आपको सुनाते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करने लगीं। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी के पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा को इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ
और अब तुम्हें जिस नवयुवक जिस लड़के के साथ वर के साथ विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगीं तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार वहीं उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरे हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ की जय, महादेव की जय। भगवान शिव की पूजा का विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय, जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। जब भी आप सोमवार का व्रत करें या कोई भी अन्य व्रत करें क्योंकि भगवान शिव से संबंधित हो तो प्रदोष काल के समय विधि विधान से पूजा कर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि समर्पित करने से माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करके सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में केवल 1 पहर ही भोजन करना चाहिए और भोजन में भी केवल फलाहार किया जा सकता है। इस दिन जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भूल कर भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शिव जी की पूजा में दूध से जलाभिषेक किया जाता है तो ध्यान रखना है कि गलती से भी तांबे के लोटे में दूध न डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है
और वह चढ़ाने योग्य नहीं रहता। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अर्पित करने के बाद जल अर्पित जरूर करना चाहिए, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय मंदिर में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहाँ से दूध या जल बहता है वहीं पर रुक जाएं और वापस घूम जाना चाहिए। कभी भी जलाधारी को, जिसे सोमसूत्र भी कहते हैं, उसे लांघना नहीं चाहिए, जिससे बहुत भारी दोष लगता है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ही सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान माने गए हैं। इसलिए बहुत ही साधारण नियमों का पालन कर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भोलेनाथ भगवान की जय।